नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कथा भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कोई भी कथा आप पढ़ते हो, सुनते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की कथा, शकुनी मामा की वध कथा। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। गांधार अफगानिस्तान में है। शकुनी धृष्टराज का साला था। गांधारी शकुनी की बहन थी। गांधारी का विवाह धृष्टराज से हुआ था, इस कारण वह कौरवों का मामा था। शकुनी कौरवों से नफरत करता था। कहा जाता है कि भीष्म जब धृष्टराज के लिए गांधारी का हाथ मांगा तो उन्होंने धृष्टराज के अंधे होने की जानकारी नहीं दी। यह जाने बिना ही गांधारी के पिता सुबल ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब यह बात शकुनी को ज्ञात हुई तो उसने इसका विरोध किया। लेकिन गांधारी अब तक धृष्टराज को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए शकुनी ने उसी दिन कौरवों का नाश करने का प्रण लिया। बाद में शकुनी ही इस युद्ध का प्रमुख कारण बना। शकुनी जुआ खेलने में निपुण था। चौसर गेम का शकुनी जानकार था। शकुनी हमेशा अपने पास पासे रखता था। ये पासे बहुत ही विशेष थे। कहा जाता है कि शकुनी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी रीढ़ की हड्डियों से इन पासों का निर्माण किया। ये पासे शकुनी के मुताबिक कार्य करते थे। शकुनी ने ही कौरवों को जुआ खेलने की लत लगाई। पिता की आत्मा रहती थी शकुनी के पासे में। शकुनी के पिता जब जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तब उन्होंने शकुनी से कहा कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो रीढ़ की हड्डी से पासे बना लेना। पिता सुबल जानते थे कि शकुनी चौसर का अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने शकुनी से कहा, मेरी हड्डियों से बने पासे सदैव तुम्हारे इशारे पर चलेंगे, क्योंकि इन पासों में उनकी आत्मा का वास होगा। यही कारण था कि पासे शकुनी के मन मुताबिक आते थे। शकुनी का हर समय पांडवों को मारने की साजिश बनाता रहता था। एक बार उसने सभी पांडवों को मारने के लिए विशेष प्रकार का लाशाग्रह का निर्माण कराया। लेकिन उसकी इस योजना पर विदुर ने पानी फेर दिया और पांडव बच निकले। शकुनी पैर से लंगड़ा था, लेकिन चौसर खेलने में बहुत ही माहिर था। इसीलिए दुर्योधन से कहकर उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए राजी किया था, जिसके चलते युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। इसके बाद शकुनी ने एक शर्त रखी। शर्त में उसने द्रौपदी के बदले युधिष्ठिर को सारा राजपाट वापस करने के लिए कहा। जुआ में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। बाद में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत का एक प्रमुख कारण बना। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरव के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही
13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म कर दिया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सारी कथाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।